राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये जो क्लिप है वो है मंगलवार की। और टाइम का तो मुझे इस टाइम पे सही नहीं पता कि कितना टाइम हो गया था। और मैंने बताया था कि कुछ क्लिप मेरी रह गई हैं, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में ही दिखाना चाहती थी कि हमारे घर पे जो काम है ना वो लग गया है, मेरे से नहीं रुका गया। तो ये जो कुछ क्लिप थी वो मेरी रह गई थी। और यहाँ पर आप मेरी माँ को देख सकते हैं कि जो ईंटें हैं वो छोड़ने के लिए लगी हुई है, यानी इस पे जो सीमेंट लगी हुई है वो उतार रही है। ज़्यादा नहीं थी इस तरह की ईंटें, कम ही थी, क्योंकि सभी जो दीवार थी ना वो मिट्टी में ही थी, यानी गारा में ही बनाई गई थी। बस एक जो आगे की दीवार थी, जो रसोई हमने मतलब उधेड़ी थी, उसकी जो आगे की दीवार थी वो सिर्फ सीमेंट में थी, क्योंकि वो एक पर्दी दीवार थी। और बस उसी की जो ईंटें हैं ना उन पे ही सीमेंट लगी हैं। बाकी जो सारी ईंटें आप लोग देख सकते हैं, इनमें से कोई भी ईंट ऐसी नहीं है कि जो मतलब छोड़ी गई है, उनकी सीमेंट उतारी गई, सारी बिल्कुल साफ है। बस केवल इनको इन पे पानी मारना है, और जिससे कि इनका जो रेत है ना वो इन पर से उतर जाए। बाकी और कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ी सी काम थी। और हमें सिर्फ यही काम करना है कि जो सीमेंट लगी हुई है जिन ईंटों पर, सिर्फ वो उतारनी है। बाकी सारा काम मजदूर करेंगे, क्योंकि हमने ना ठेका दे दिया है। तो ठेके में फिर जो सारा काम है ना वो खुद ही करते हैं, उनको ही देखना होता है कैसे क्या करना होता है। क्योंकि हमारे घर पर कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं था जो मतलब पूरा टाइम इनके साथ लगा रहे, मिस्त्री के साथ लगा रहे। मास्टर जी को भी स्कूल में जाना होता, 3:30-4 बजे वो आते हैं, फिर सामान भी लेकर के आना पड़ता है हर रोज, कभी कुछ कभी कुछ। और फिर हम तीनों भी अपने अपने काम पे लगे ही रहते हैं। और देखिए, हम तीनों में से अगर कोई काम छोड़ेगी अपना, तो भी मिस्त्री के साथ काम नहीं कर सकता। मतलब जो मसाला देना ये सब काम नहीं होंगे, वो तो कोई अगर भाई जेंट्स है, अच्छा उम्र का जवान है, तो वही दे सकता है। क्योंकि मेरे काका की तो वैसे भी तबीयत खराब रहती है, फिर खेत में से भी लेकर के आते हैं, तो उनसे तो बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई अगर घर बनवाओ ना अपने दम पे बनवाइयो, मेरे बस की बात नहीं है। मेरा शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा है। इतनी स्पीड नहीं, इतनी स्पीड नहीं बच्चों। देख देख देख, मेरी बात सुन बच्चा, आराम आम आम से। ओ राम राम करोगा करते फिर। ओरे ओरे ओरे, मुंह पर निशान हो गया, निशान होगा अपने बच्चे का। ना ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना बेटा, कान काट देंगे। वे कैंची ले रहे हैं गुज में। गीते मैम, ये शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं सब्जी काट रही हूँ। सब्जी में बनाऊंगी मैं आलू टमाटर की सब्जी। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आलू रखे हुए थे और प्याज टमाटर थे, बाकी कुछ भी नहीं था। और ये जया को लेकर के टोहाना चले गए हैं डॉक्टर के पास। तो ये भी क्या पता, मुझे ये था कितने लेट आए। और इस करके मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो घर में है आलू टमाटर की बना लेंगे। अच्छी लगती है, अगर आप ज़्यादा टमाटर इसमें डाल देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये सब्जी भी, खट्टी खट्टी सी। और इसके बाद मुझे जो सूट सिलने के लिए भी दे कर के आना है एक, और जो दे कर के आई थी मैं वो ले कर के आऊँगी। लेकिन मैंने ना इनसे लोन मंगवाया था, तो बस मैं इन्हीं का वेट कर रही थी कि एक बार ये आ जाएं और फिर मैं साथ में ही दे कर के आ जाऊँगी, क्योंकि बार बार आने जाने का टाइम नहीं है। साथ में घर में काम भी लगा। वैसे तो देखो कुछ नहीं करना, फिर भी वही बात होती है, चुटमुट यहाँ से चीज़ उठानी, वहाँ से उठानी, और होता ही रहता है कुछ ना कुछ काम ऐसा। और फिर मैं बाकी और भी तैयारियों में लगी हुई हूँ, मुझे जाना है कहीं पे। अभी तो मैं नहीं बताऊंगी, 2-3 जगह पे मुझे जाना है, तो बस उसी चक्कर में मुझे ये हो रखा है कि मैं जल्दी से अपना जो भी काम निमट जाए ना, बस ठीक है, वही ठीक है। कौन देखो खा ले। और इस टाइम पे हमारा जो खाना पीना है वो हो चुका है, बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं। 10 बज चुके हैं पूरे रात के। बस काम करने के बाद मैं बैठ गई थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे मेहंदी भिगो करके रखनी है, क्योंकि मुझे कल सुबह में उठते ही मेहंदी लगानी है। और फिर बस एकदम से झटपट से अपना जो सारा सामान है वो लेकर के बैठ गई हूँ। और कुछ मैंने इनसे मंगवाया था, जैसे मेहंदी का पैकेट था, कत्था होता है, पान वाले की दुकान पे मिलता है कत्था, वो।
और एक जो चुकंदर बीटरूट तो वो मंगवाया था। 3 चीज़ें मैंने इनसे वहाँ से मंगवाई थी। बाकी जो चीज़ें डालनी थी वो घर पर थी। और एक ये जो मेहंदी लगाने का बुर्श आता है मैंने वो मंगवाया था। और अब यहाँ पे जो मेहंदी है उसका पैकेट मैंने काट लिया है और बस मेहंदी मैं डालूँगी। जितनी भी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। वो आपके बालों की जो लंबाई होती है, ग्रोथ होती है, उसके हिसाब से ही लेनी पड़ती है। बाकी मेरे बाल कोई इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं। और जो मेहंदी को मैंने साइड में रख दिया है और एक पतीले में मैंने पानी डाल करके उसमें 2-3 चम्मच जितने भी मैंने डाले हैं देखे होंगे आपने, वो जो चाय पत्ती है वो डाल करके चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया है। और उसे मैं तब तक उबालूंगी तब तक कि जो उसमें जितना पानी मैंने डाला है उससे हाफ पानी नहीं रह जाता, यानी जब आधा पानी रह जाएगा तो उस टाइम पे मैं उसको उतार लूँगी। और अब यहाँ पे जो बीटरूट है, चुकंदर है, उसको भी हम छील करके काट करके मिक्सी में हम इसको पीस लेंगे। और अब ये जो टुकड़ा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है कत्था। और ये मैंने पान वाले की दुकान पर मिलता है, वहाँ से मंगवाया है। तो पहले भी मैंने कत्था मिला करके मेहंदी लगाई है, बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो उसके 2 टुकड़े मैंने कर लिए थे। आधा टुकड़ा मैंने इसमें डाल लिया है, कूट करके इसका एक पाउडर सा बना लूँगी और आधा रख दिया है। जब भी मैं बाद में दोबारा मेहंदी लगाऊंगी तो उस टाइम पे मुझे वो काम आ जाएगा। तो बस अभी यहाँ पर इसको बिल्कुल महीन हम पीस लेंगे। और जो मेहंदी ली थी हमने कटोरे में, उसमें जो कत्था कूटा था वो भी हमने डाल लिया है। और अब मैं यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो मैंने उसी पानी में डाल दिया जिसमें मैंने चाय पत्ती उबाली थी। और थोड़ी देर इसको और रखूँगी तब तक कि मैं ये जो बीटरूट है इसका रस निकालूंगी अच्छे से। तो यहाँ पर ये इस छलनी में मैंने डाल लिया है और इसको चम्मच की सहायता से मैं इसका जो सारा रस है ना वो अच्छे से दबा दबा करके निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और जब हम ये जो सारी चीज़ें मिला करके मेहंदी में मेहंदी लगाते हैं तो सच में इतना अच्छा कलर आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। क्योंकि पिछली बार भी मैंने सारी ये चीज़ें मिलाई थी, बस कत्था नहीं था मेरे पास, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने उस दिन गांव से मंगवाई थी। एकदम से मेरा मन हो गया था मेहंदी लगाने का, तो गाँव में तो वो नहीं मिलेगा। बस आज मैंने जो अलग चीज़ डाली है इसमें वो है कत्था। और इतना अच्छा कलर आया था कि बस पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब ना बार बार मन करता है बालों को टच करने का। और जब भी हमारे बाल अच्छे होते हैं, सिल्की होते हैं और जैसा हम कलर चाहते हैं वैसा कलर अगर हमारे बालों पे आता है तो यहाँ पर मैं बस अब हाथों से दबा दबा करके निकाल रही हूँ इसका रस सारा। और थोड़ा सा जो मैंने प्लेट में निकाल लिया क्योंकि उसका भी मुझे कुछ करना है। वो जब मैं करूँगी आप लोगों को तब पता लग जाएगा कि मैं क्या करूँगी इसका। तो यहाँ पे जो बीटरूट है उसका जो सारा रस है वो अच्छे से हमने निकाल लिया है। और उसके बाद जो चाय पत्ती डाल करके हमने पानी रखा था उबलने के लिए वो भी हमने उतार लिया है। बिल्कुल आधा रह गया था, काफ़ी टाइम तक हमने उबाला जब तक सारी तैयारी की उस टाइम तक, क्योंकि सबसे पहले रख दिया था हमने वो उबलने के लिए। और अब बस पानी डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे, जिस टाइप की हमें मेहंदी चाहिए उसी हिसाब से। और ये कत्था, बीटरूट और कॉफ़ी और चाय पत्ती, ये 4 चीज़ें हैं अगर हम मिलाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा जो बरगंडी कलर होता है ना वो बालों पर आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर आपको भी अपने बालों पर इस तरह का कलर पसंद है तो इस तरीके से मेहंदी लगा करके देखिए, सच में इतना अच्छा कलर आएगा पूछो मत। लगाना और फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस। और यहाँ पे देखिए जो मेहंदी है उसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है पानी डाल डाल करके। और अब इसको हम ढक करके रख देंगे, या तो अगर आपके डिब्बे पर ढक्कन है तो ढक्कन ढक दें या फिर उसको पन्नी से आप उसको कवर कर दें। और ये जो मैंने प्लेट में बीटरूट का जो रस निकाला था उसको मैं इस छोटी सी डिब्बी में डाल करके फ्रिज में रख दूंगी। कल मुझे टाइम लगेगा तब मैं इसकी जो एक क्रीम मुझे बनानी है वो बनाऊंगी। और ये है अगली सुबह, बस कुछ काम किए हैं, राजा को तैयार किया है और उसके बाद आ गए हैं मैं और मेरी माँ ऊपर, क्योंकि हमें जो ये उपले हैं ना वो नीचे उतारने हैं सारे। ये जो बिटोड़ा रखा हुआ है वो सारा नीचे लेकर के जाना है। पहले भी मैं बोल रही थी कि माँ अभी इसको उतार देते हैं, क्योंकि हम बीच में कई दिन बिल्कुल फुर्सत में थे, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं ये तो एक साइड में है, लगी रहेगी, यहाँ पे कुछ करना तो है नहीं और नहीं उठाते, इसको बाद में उठा लेंगे। तो अब मिस्त्री ने बोला कि नहीं इसमें पानी वगैरह लगेगा, यहाँ पितराई वगैरह भी करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारा सामान, सारी ईंटें ऊपर आ गई हैं, कुछ नई ईंटें भी लेकर के आए हैं जो दूसरी गली में रखी हुई हैं।
तो वो भी ऊपर आएंगी सारी। और फिर रेती सीमेंट बजरी बहुत सारा सामान है, तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो हम बस इसी उसमें चलो इसको उठा देते हैं, बस अपने इसी काम पे लग गए थे। और सुबह सुबह ऐसे ऐसे काम बन जाते हैं, अगर हम ये कर जाते हैं कि नहीं काम करने के बाद करेंगे तो फिर थोड़ा सा आलस भी हो जाता है और दोपहर भी हो जाती है। अब तो गर्मी भी होनी स्टार्ट हो गई है, और जब घर में कुछ ऐसा काम हो, मतलब कुछ नया होने वाला हो, तो ना इतने चाव लगते हैं, थकान तो बिल्कुल होती ही नहीं है। ये होता है कि चाव चाव में हम ये भी काम कर लेते हैं, ये भी काम कर लेते हैं। तो भाग भाग करके हमने बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगाया, सारे जो उपले हैं ना वो सारे नीचे उतार दिए थे। और आज जिस दिन की मतलब ये क्लिप है, उस दिन बीम बांधे थे, तो काम इतना बना हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पहले दिन तो दीवार निकाली थी, दीवार तो निकली हुई दिखाई दे रही थी। ये हो रखा था भी हाँ चलो कुछ काम हो रखा है। लेकिन दोपहर से मतलब जो टाइम होता है उनका 1 बजे के बाद वो रेस्ट करते हैं, तो 1 बजे से पहले बीम ही बंधा, क्योंकि जो पहले सरिये काटे फिर बांधा, फिर और मतलब इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो बीम हमने डलवा रखा था पहले भी किसी उससे कि आगे कमरे बनाएंगे तो काम आ जाएगा, लेकिन इन्होंने अब दोबारा डाला है, वो तो मुझे नहीं पता कि क्यों डाला है। और अब ये है कि हाँ बीम डल चुका है, तो बस अब तो दीवारें ही खड़ी करनी है, जल्दी से खड़ी हो जाएंगी। और पीछे की दीवार ही ऐसी है मतलब जो पूरी होगी, अगली दीवारों में तो खिड़की दरवाजे बहुत सारी चीज़ें लगनी है, तो जल्दी ही हो जाएगा काम। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो दरवाजे खिड़की हैं मतलब जो चौखट लगेंगी उनका भी नेप लेकर के मिस्त्री चला गया है। सारा जो सामान लेकर के आना था वो सारा सामान आ गया, बस जो लैंटर का सामान आएगा वही लेकर के आना है। तो इस टाइम पे 9:30 हो चुके हैं और बाल धोए मैंने, जो ऊपर से उतारे थे हमने उपले वो सारे रख दिए, मतलब कि अपनी जगह पे लगा दिए हैं। और अभी लगवाऊंगी मैं मेहंदी, थोड़े से गिले रहते हैं अभी बाल, अच्छी तरह से सूख जाएंगे उसके बाद लगवाऊंगी। और फिर अपनी वीडियो की एडिटिंग का काम भी करना है, क्योंकि कल भी वीडियो नहीं गई थी, तो फिर आज तो ज़रूरी है डालनी। और झाड़ू पोछा भी मेरा रहता है आज, तो उसको देखूंगी मैं, पहले करूंगी या फिर बाद में करूंगी, क्योंकि वीडियो के लिए भी मैं लेट हो जाऊंगी। 9:30 तो हो ही चुके हैं और 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं सारा कंप्लीट काम करने में। और ये देखिए मेरी जो मेहंदी है ना उसका कलर, और मिलाना तो मुझे ये भी था, रीठा आंवला सिकाकाई पाउडर ये वाला, बट मुझे ये ज़्यादा लग रही है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर 1-1 चम्मच में इनकी मिलाऊंगी। तो ये 3 मैंने मंगवाए हुए हैं, रीठा आंवला सिकाकाई, और ये जो बड़ी पैकिंग है वो है नीम की। ये मैंने आराध्या के लिए मंगवाए हैं, क्योंकि उसके ना बाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारे तो ठीक है सबके, और सबसे अच्छे जय गए हैं, हिलते हुए चलते हैं, ये जब चलता है ना इसके बाल भी हिलते हैं साथ में। और ये है जिसकी सहायता से मैं जो मेहंदी है वो लगाऊंगी, वो बुर्श इस तरह से। 25 रुपये है इसके ऊपर रेट, क्योंकि तब हमने लगाई थी ना एक बार, उस टाइम पूछ रहे थे, उस टाइम तो वैसे किसी का लेकर के आए थे, लेकिन अब मैंने खुद का मंगवा लिया ये, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है इसकी। 25 रुपये है तो 20 रुपये का आ गया होगा ये आराम से, इतना ही आया होगा बस, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए मैंने जो पाउडर थे मेरे पास चारों ही मैंने मिलाए हैं इसके अंदर। पहले तो मैं सोच रही थी कि नहीं मेहंदी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पाउडर मिलाऊंगी मैं फिर पानी भी डालना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, होने देते हैं, काम आ जाएगा, मेरी माँ लगा लेगी या फिर लगा लेगा कोई, तो लगाएगा ही बची हुई को। तो चलिए अब मैं लगवा लेती हूँ मेहंदी। वैसे मैं खुद ही लगाती हूँ ज़्यादातर देख करके। और अब तो मेरे पास सबसे अच्छा ये भी है कि मैं फ़ोन का जो कैमरा है ना वो ऑन करके और ट्राइपॉड पे लगा के रख देती हूँ, और फिर बिल्कुल दिखाई देता है सारा अच्छे से। और थोड़े थोड़े से बाल कर करके और अच्छे से लगाती हूँ। पिछली बार मैंने खुद ही लगाई थी, बहुत अच्छा कलर आया था, लेकिन अब मुझे ये हुआ कि चलो अब मेरी माँ पे लगवा लेती हूँ मैं। तो देखते हैं अब की बार कैसा आएगा, क्योंकि थोड़ा अपना अपना तरीका हो जाता है ना सबका लगाने का। और जो कल की वीडियो डाली थी ना मैंने, उसमें अपना दिखाया था अभी काम लग चुका है। इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे और इतने सारे कमेंट, मतलब मैं देख करके ना खुद हैरान हो गई थी कि भी इतने सारे कमेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों के कमेंट देख करके, कि कितना खुश हुए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। और सबने लिख रखा था A to Z ने कि इसमें बहुत ज़्यादा खुश हुए, हम तो वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो सच में आप सभी का ना दिल से
बड़े वाला थैंक यू, बहुत बड़े वाला। आप इतना ज़्यादा खुश हुए हैं, और बस ये मैं अगर सच बताऊँ तो ये बस आप लोगों के प्यार और दुआ की वजह से ही हो रहा है, कि जो मुझे आप लोग इतना प्यार करते हो, हमारे परिवार के लिए दुआ करते हो। और एक ये कमेंट आए थे कि सीमा आपने खुशखबरी लिखा हुआ था ना, ऐसे टाइटल देख करके हमें ये लगा कि अमित का रिश्ता पक्का हो गया है। 3-4 कमेंट इस तरह के आए थे, और मुझे ना पहले ही पता था जब मैंने टाइटल डाला कि सीधा जो ध्यान जाएगा ना वो अमित पे जाएगा, कि हाँ अमित का रिश्ता पक्का हो गया है। लेकिन वही है, उसका भी टाइम आएगा और ज़रूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, वो भी खुशखबरी मैं आप लोगों को दूंगी। क्योंकि देखिए, जब इतने सारे लोग एक चीज़ के लिए प्रे कर रहे हों, दुआ कर रहे हों, तो वो काम तो होना ही होता है ना? और बस थोड़ी-सी और दुआ करिए कि ये काम थोड़ा-सा जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ इस चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा, कि मुझे ना ये लगता है कि यार, मतलब बस पूछो ना, मुझे कितने अच्छे वाली फीलिंग आती है सोचने से ही, कि हमारे घर पर भी लेडी जाएगी और इतने सालों बाद हमारे जो घर का ताला है ना वो खुलेगा, या फिर हमें जा कर के ताला नहीं खोलना पड़ेगा, साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी, कोई आगे मिलेगा हमें जो चाय बना करके देगा, खाना बना करके देगा। और जब भी हमारा मन करेगा, अब तो हमें ना वेट करना पड़ता है 6 महीने, साल ऐसे, तो ये नहीं होता। मैं कई बार सोचती हूँ कि जैसे अब मैं व्लॉगिंग करती हूँ, थोड़ा-सा ना जगह चेंज हो जाए तो अच्छा लगता, आप लोगों को भी और मुझे भी। मैं सोचती हूँ कई बार कि अगर मैं इनको भी बोलती हूँ, अगर माँ होती ना तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी चली जाती। ये नहीं होता कि मुझे हर बार लेकर के ही आना, क्योंकि आधी बार तो ना बेटियाँ इस उसमें नहीं जा पाती हैं, या फिर माँ-बाप बेटियों को इस उसमें नहीं बुला पाते हैं, कि देखिए हर रोज़ ऐसा इतना किसी के पास वो नहीं होता कि भई हर रोज़ हम अपनी बेटियों को इतना-इतना दे देंगे। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ही हमें लेकर के आना है। बस हाँ, ये है कि हम मिल आएँ और थोड़ा-सा अच्छा लगे हमें, तो लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, जब अमित की शादी हो जाएगी ना तो तब मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी हो सकती है। और ये जो क्लिप है ना वो रात की है, ऐसे ही कूद-कूद करके मैंने क्लिप निकाली है कहीं-कहीं से, क्योंकि मेहंदी लगा रखी थी पूरे दिन, तो फिर क्या मतलब मैं बनाती मेहंदी लगाने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इस टाइम पे खाना-पीना हमारा हो चुका है, ये लेटे हुए थे, जया को मतलब फ़ोन में पढ़ा रहे थे, और बस मैंने सोचा कि चलो मैं इनकी भी थोड़ी-सी जो क्लिप है ना वो निकाल लेती हूँ। और जब भी इसको बुलवाते हैं ना, ये बिल्कुल अच्छे से बोलता है, बिल्कुल अच्छे से बोलता है साफ, लेकिन जब भी मैं फ़ोन का कैमरा ऑन कर लेती हूँ, तो उसी टाइम पे बस ये गुस्ताखियाँ करना शुरू कर देता है, और आज भी इसने ऐसे ही किया। इससे पहले मैंने मतलब इन्होंने इससे बुलवाया था, मैंने देखा कि बिल्कुल साफ बोल रहा है, सारे वर्ड साथ-साथ में, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन किया बस इसके फिर वही काम, लेकिन अब भी इसने बहुत सारे शब्द बिल्कुल साफ क्लियर बोले हैं, सुनना आप एक बार। K L M N O P Q R S T U V। जब इसको बोलना होता है ना बिल्कुल साफ बोलता है। अब इसका फ़ोन में ध्यान है। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया है और बस वैसे ही मैं सोच के बैठी थी कि बस छोड़ दूँगी मैं क्लिप जो भी मेरे पास पड़ी है, लेकिन फिर भी इतना लंबा हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, बाय बाय, टेक केयर।